हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माय ट्रेंडिंग में। अगर आप आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फॉर्म फिलअप करते टाइम वहां पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना होता है, साथ ही अपने सिग्नेचर को भी अपलोड करना होता है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट को ये इशू आता है कि जब वो वहां पर उनको अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो उसका डायमेंशन, साइज, बैकग्राउंड, इन वजह से उनका जो फोटोग्राफ है वहां पर अपलोड नहीं हो पाता। अगर आपके साथ में भी ये इशू है तो इसको प्रॉपर कैसे सही तरीके से कर सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड के पेज पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमको हमारे फोटोग्राफ को अपलोड करना है और नीचे हमको सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हुए फोटोग्राफ के, तो जो भी आप फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करोगे वो कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए फोटोग्राफ। उसकी जो साइज का डायमेंशन है वो 35 mm इंटू 45 mm होना चाहिए, या फिर पिक्सल में 320 इंटू 240 पिक्सल होना चाहिए। और इसका जो फाइल का फॉर्मेट है वो जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। साइज इसकी 30 से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। कोई भी फोटोग्राफ अगर आप मोबाइल से कैप्चर कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो जाए। यानी कि आपने सेल्फी ले ली, उसको क्रॉप करके यहाँ पर अपलोड भी कर दिया, तो उसके बाद में भी वो रिजेक्ट आपका फॉर्म हो सकता है। कपड़े से अपने चेहरे को कवर किया हुआ नहीं होना चाहिए। ज्वेलरी ऐसा फेस पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपका जो फ्रंट हेड है वो अच्छी तरह से विजिबल होना चाहिए। आपका फोरहेड, आई, नोज और जो चीन है वो अच्छी तरह से विजिबल होना चाहिए। कोई भी उसके ऊपर शेडो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अगर आप नंबर ग्लासेस पहनते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब फोटो आप कैप्चर करें तो उसका शेडो नहीं आना चाहिए और आपके आईज है वो अच्छी तरह से विजिबल होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर इनमें से आप कोई भी एक चीज है उसका पालन नहीं करते हैं और जैसे तैसे आप यहाँ पर फोटोग्राफ को अपलोड कर लोगे डायमेंशन और साइज करके, लेकिन उसके बाद में भी आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर ये फोटोग्राफ है, इसको यहाँ पर हम पहले अपलोड करके चेक करेंगे। अगर अपलोड नहीं होता है तो इसको हम कैसे रिसाइज करें, क्या प्रोसेस करें, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम ब्राउज फोटो पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम फोटोग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। तो हमारा जो फोटोग्राफ है उसकी साइज सही नहीं है, उस वजह से ये अपलोड नहीं हो रहा। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, हमारा जो फोटोग्राफ है उसका जो बैकग्राउंड है वो भी व्हाइट नहीं है, तो पहले हम बैकग्राउंड को व्हाइट करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर पिक्सआर्ट के बैकग्राउंड चेंजर पे आना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पे आ पाओगे। यहाँ पर आपको सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, अपने फोटोग्राफ को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो इसका बैकग्राउंड है वो रिमूव किया जा रहा है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे फोटो का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया है। अब आप कौन सा बैकग्राउंड चाहते हैं, तो जैसे हम व्हाइट चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट किया। देन आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे, लो रेजोल्यूशन इमेज और हाई डेफिनेशन इमेज। तो हम यहाँ पे लो पे ही क्लिक रहने देंगे। इसको हम करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करेंगे तो हमारे यहाँ पे फोटोग्राफ यहाँ पे डाउनलोड हो गया, लेकिन इसकी जो साइज है वो 793 है, यानी कि 793 KB है और हमको चाहिए 30 से 70 KB के बीच में। साथ ही उसका डायमेंशन भी हमको सही करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम इमेज रिसाइजर पे आएंगे। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करते हैं। हमारे यहाँ पर हमने जो बैकग्राउंड को चेंज किया है उसको हम सिलेक्ट करते हैं फोटोग्राफ को। देन यहाँ पर डायमेंशन है, तो हमारा जो इसका डायमेंशन है पिक्सल में 320 हाइट और 240 उसकी विड्थ है। तो यहाँ पर हम इसको चेकबॉक्स को हटाते हैं, लिखते हैं 320 240। यहाँ पर ये पिक्सल फॉर्मेट में है। देन आपको नीचे की तरफ आना है, बैकग्राउंड फिल, तो यहाँ पर हम इसको व्हाइट बैकग्राउंड रखेंगे। देन हमको नीचे की तरफ आना है। टारगेट साइज आपकी क्या है, तो यहाँ पर मैं 70 KB डाल देता हूँ। इमेज को आप कैसे सेव करना चाहते हैं, तो जो ओरिजिनल है उसी के अकॉर्डिंग हम सेव करना चाहते हैं। हमारी जो फाइल है वो जेपीजी फाइल ही है, तो हम इसको करते हैं रिसाइज इमेज। हमारी फाइल है वो रिसाइज हो रही है हमारे डायमेंशन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ओरिजिनल साइज इसकी 792 KB थी। अभी इसका जो आउटपुट है डायमेंशन 320 इंटू 240 है जो हमको चाहिए, और साइज 35.46 KB है, यानी हमको मिनिमम 30 KB चाहिए। तो उसके लिए भी ये परफेक्ट है। तो हम करते हैं डाउनलोड इमेज। तो हमारी इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। तो अभी हम यहाँ पे आके ब्राउज पे क्लिक करते हैं। हम फोटोग्राफ जो हमने अभी चेंज किया है उसको करते हैं सिलेक्ट। यहाँ से हम ओके करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पर अच्छी तरह से आ गया है। फोटो कैप्चर करने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हम हमारे सिग्नेचर को यहाँ पर सही करेंगे। तो उसका जो स्पेसिफिकेशन है
applicant has to sign on the white paper with the black or blue ink pen within a box of size 50 mm into 20 mm। यानी कि आपको एक व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक पेन से आपको विद इन ए बॉक्स 50 mm इंटू 20 mm यानी 50 mm इंटू 20 mm के बॉक्स के बीच में आपको साइन करना है। यानी कि आपका जो डायमेंशन है 50 mm इंटू 20 mm होना चाहिए। द सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग लेटर एंड नॉट इन ब्लॉक लेटर। जो सिग्नेचर है वो रनिंग लेटर में होना चाहिए। द इमेज शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट। इमेज है वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। डायमेंशन 50 mm इंटू 20 mm या फिर पिक्सल में 140 इंटू 60 पिक्सल होना चाहिए। साइज है वो 30 से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। बस आपको इमेज रिसाइजर पे आना है। यहाँ पर आने के बाद में सिलेक्ट इमेज, यहाँ पर हम हमारे सिग्नेचर को सिलेक्ट करते हैं। सिग्नेचर को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो हमारा सिग्नेचर है उसका जो डायमेंशन है 140 इंटू 60 पिक्सल है। आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो विड्थ है वो 140 है और इसकी जो हाइट है वो 60 पिक्सल होनी चाहिए। यानी कि 140 इंटू 60 तो 140 इंटू 60 नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर हम व्हाइट बैकग्राउंड कर लेते हैं। देन टारगेट हमारी 50 KB साइज। देन हम करते हैं डाउनलोड। हमारी फाइल डाउनलोड हो गई। देन नेक्स्ट हमको यहाँ से करना है ब्राउज पे क्लिक। यहाँ से हमको करना है सिग्नेचर को सिलेक्ट, इसको हम करते हैं ओके। हमारा जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर आ गया है। यानी हमारा जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों यहाँ पर अपलोड हो गए। एक बार फोटोग्राफ और सिग्नेचर का अपलोड हो जाने के बाद में आपको इसको सेव करना है। देन आपको यहाँ से नेक्स्ट करके अपने आगे का प्रोसेस करना है। तो अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं लेकिन फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको सिग्नेचर और फोटोग्राफ में इश्यू आ रहा है तो इस प्रोसेस के थ्रू बहुत ही आसानी से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।